मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ग्रामर सेक्शन में टेंसेस है। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। स्टूडेंट्स, ग्रामर सेक्शन में आज हम टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें काल कहा जाता है। ये पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं। आप तीनों पार्ट्स ध्यान से देखिएगा, आपको टेंस फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस, इसकी मीनिंग देखेंगे। टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। टेंसेस मीन्स होता है वर्ब यानी क्रिया के उपयोग का, या ऐसे क्रिया को इस तरीके से शो किया जाए जो उसको, उस क्रिया को वो टाइम के अकॉर्डिंग समझ में आए वह क्रिया, तो वह टेंस होगा। या कोई घटना भी समय के अनुसार बोली जाए तो वह टेंस होगा। द टेंस स्टैंड्स फॉर वर्ब फॉर्म्स आर सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशनशिप। टेंसेस आर 3 टाइप्स, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मतलब क्रिया, अब क्रिया क्या होती है? लेना, देना, हंसना, गाना, रोना, चलना, ये हिंदी में है। हिंदी वर्ड में ये एक्शन वर्ड हुए ना, इनसे क्रिया शो होती है ना। उसने खाना खाया, वह रो रहा है, वह जा रहा है, जाना, खाना, ये वर्ड एक्शन वर्ड कहलाते हैं इंग्लिश में। टेक, लेना, गिव, देना, बाइट, काटना, सी, देखना, रन, दौड़ना, पुट, रखना, स्टिर, डाई, मरना, टाई, गांठ, बांधना, लाई, झूठ, ये जो है ये एक्शन वर्ड हुए। बस इन्हीं को जब हम अकॉर्डिंग टू टाइम बोलते हैं तो वे टेंसेस होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंसेस देखेंगे। हमने देखा 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इट जनरली रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। ये समय, वर्तमान काल का, ये जो टेंस है ये वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है। वी गो टू स्कूल, ये जो सेंटेंस है, वी गो टू स्कूल मीन्स हम स्कूल जाते हैं। आई लव माई होम, मैं अपने घर से प्रेम करता हूँ। जाते हैं, करता हूँ, ये जो एक्शन हुआ जाना, करना, और साथ में इसमें है वर्ड यूज है ना, तो ये प्रेजेंट के टाइम को शो कर रहा है। तो ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हुए। पास्ट टेंस इट रिफर्स टू द पास्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड क्रिकेट। पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट के टाइम को शो करता है। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। वी वॉन द मैच, हम मैच जीते। खेला, जीते, ये 2 जो शब्द आ रहे हैं, मेन एक्शन वर्ड जो आ रही है, ये पुराने जो हो चुकी ना उस समय के टाइम को शो कर रहा है, इसलिए पास्ट टेंस के सेंटेंस हुए। फ्यूचर टेंस इट रिफर्स टू द फ्यूचर टाइम। एग्जाम्पल, शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी, फ्यूचर का टाइम शो हो रहा है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, अभी किया नहीं हूँ, करूँगा, तो गाना गाएगी, मदद करूँगा, ये शब्द क्या बता रहे हैं? फ्यूचर के। आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे, कैसे इनका डिफरेंस हमने किया। अब हम इनके फॉर्मेशन को जानेंगे। इसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमने 3 टेंस देखे हैं, इन 3 टेंसेस के सब डिवीजन टेंस भी होते हैं। ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स आर सब डिविजन्स टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। जो किसी एक्शन यानी क्रिया के पूर्ण होने और उसके समय को प्रदर्शित करें, इस आधार पर प्रत्येक टेंस के 4 टाइप और होते हैं। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट यानी लगातार, अपूर्ण, परफेक्ट यानी पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण लगातार। अब इन्हें कैसे इनकी डेफिनेशन जानेंगे। इंडेफिनिट टेंस में कैसे सेंटेंस होते होंगे? इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें जो वर्ब होती है, द इंडेफिनिट टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। जो एक्शन है ना वो क्लियर नहीं होती कि कंप्लीट हुई है या नहीं, ये इंडेफिनिट अनिश्चित हुआ। कंटिन्यूअस में बात करेंगे, द कंटिन्यूअस आर इम्परफेक्ट टेंस दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस जो किसी भी टेंस का सेकंड टाइप होता है, उसमें एक्शन लगातार
चल रही होती है। कोई मैं आम खा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस के वाक्य शो हो रहा है ना। नेक्स्ट, द परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। परफेक्ट टेंस शो करता है कि भाई जो एक्शन है या क्रिया है या वो तो पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई या एंड हो गई। लास्ट जो होता है द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसे कहते हैं, या अभी और देखेंगे। द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब जो क्रिया है वो शुरू हो चुकी पास्ट में और अभी भी चल रही है। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, तो सुबह से वर्षा हो रही मतलब पास्ट में वो प्रोसेस शुरू हो गई और अभी भी हो रही है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं टेंस जो चार जो मेन टाइप्स हैं, इनके में यदि शुरू में प्रेजेंट के साथ जोड़ करके नहीं लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टाइप्स होंगे। पास्ट के साथ बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के साथ कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों टेंस के साथ हमने इन 4 टाइप्स को बोला। सो 3 into 4 इज इक्वल टू 12 टाइप के आपके टेंस होंगे जो हमें ट्रांसफॉर्म करना सीखना है हिंदी टू इंग्लिश। टेबल ऑफ इंग्लिश टेंसेस, एक छोटा सा टेबल यहाँ पर मैंने एक एक्शन वर्ड को लेकर के बनाया है, जिससे हम जानेंगे कि 12 जो टेंसेस हमने अभी आपको बताए हैं, प्रेजेंट के साथ 4, पास्ट के साथ 4 एंड फ्यूचर टेंस के साथ 4 इज इक्वल टू 12 जो टेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब डिविजनल टेंस किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और कौन सी मेन वर्ब के साथ वे क्रिएट किए जाते हैं, उससे हमने इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट, जैसे फर्स्ट टाइप हम जानते हैं टेंस का प्रेजेंट होता है। इसका इंडेफिनिट फॉर्म यदि अनिश्चित समय के साथ जो फर्स्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे, इसमें जो मेन वर्ब हमेशा यूज होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे हमने एक एक्शन वर्ड लिया प्ले, खेलना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्ले। यदि पास्ट इंडेफिनिट में होगा देन वो सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो जाएगी प्लेड, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा यदि तो भविष्य अनिश्चित काल में यदि होगा तो विल ऑब्लिक शैल, विल या शैल के साथ में प्ले यूज किया जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सेकंड टाइप होता है सब डिविजनल, उसको यदि प्रेजेंट के साथ बनाते हैं तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इज या आर या एम। इज जो होता है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, आई के साथ एम, और बहुवचन या प्लूरल फॉर्म जो भी होते हैं वी यू, इनके साथ में जो होता है आर यूज किया जाता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और हमेशा 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 ही कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में हो, आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ हमने मेन वर्ब प्ले लिया था, सो यहाँ पर प्लेइंग आईएनजी फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट में इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। पास्ट यदि है तो यहाँ पर मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होगी, वाज आर वेयर, वाज या वेयर ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है। इनके मीनिंग भी जानते चलेंगे कि भाई इसका मीनिंग होता है था, इसका मीनिंग होता है थे, इसका है हैं। ये क्रिया की एक वचन या बहुवचन को शो करने वाले शब्द हुए, सहायक क्रियाएं हुई। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल ऑब्लिक शैल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, जिसमें फ्यूचर के साथ ये आऊँगा, जाऊँगा, खाऊंगा, तो जिसमें फ्यूचर में होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब्स विल या शैल होती हैं, और साथ में बी ऑक्सिलरी वर्ब और एक ऐड होती है, एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब तो यूज होती ही होती है। हम आगे देखेंगे परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उसमें ध्यान रखना होता है कि मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ देख रहे हैं आप प्लेड प्लेड, जो मेन वर्ब प्ले है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज हुई। बस डिफरेंस कहाँ आता है,
ऑक्सिलरी वर्ब में यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैज सिंगुलर में या हैव यूज की जाएगी प्लूरल में। पास्ट टेंस में हैड ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाएगी एंड फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ हैव ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। एंड लास्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट के साथ में हैव या हैज, बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस में यहाँ भी हमने देखा था आईएनजी फॉर्म यूज हो रही थी, तो परफेक्ट भी लग गया, तो इसमें हैज या हैव के साथ बीन ऑक्सिलरी वर्ब लगती है प्रेजेंट में। पास्ट में हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब लगती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होती है। एंड फ्यूचर में विल या शैल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज होगी। ये 12 टेंसेस हुए, इनकी हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे और इनके यूजेस सीखेंगे। शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसे साधारण वर्तमान काल हिंदी में कहा जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है, जो सब्जेक्ट शुरू में होता है जिसे कर्ता कहते हैं, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और फिर उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अक्योरिंग नाउ। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये जनरल ट्रूथ को इंडिकेट करते हैं या क्रिया जो अभी होने जा रही है, जो एक्शन अभी चल ऑक्योर हुई है उसे शो करता है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, मतलब सूर्य उगता है पूर्व से। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर रेगुलरली और हैबिचुअली। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग उस वाक्यों में किया जाता है जो रेगुलर होने वाली या हैबिचुअल होने वाली एक्शन होते हैं या प्रतिदिन होने वाली क्रियाएं होती, जैसे शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली, मतलब वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है जनरल ट्रूथ और रेगुलर एक्शन को इंडिकेट करता है। सब्जेक्ट इसमें सबसे शुरू में होता है। इस एग्जांपल में देख रहे हैं द सन सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो राइज है एंड ऑब्जेक्ट इसमें ईस्ट जो है वह होगा। इसमें देखें सब्जेक्ट शी है, मेन वर्ब गोज है एंड ऑब्जेक्ट इसमें क्या है द स्कूल। रेगुलरली वर्ड लास्ट में ऐड है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस हुआ। यहाँ पर ही तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। ये कर्ता है, ये मुख्य क्रिया है और ये वर्ड जो है वह कर्म है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि आपने देखा RISE राइज मीन्स होता है उगना, पर यहाँ तो राइजेज लिखा है, तो ये ऐसा क्यों हुआ। तो आपको हम बता दें कि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखकर वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप का प्रयोग करते हैं। और यदि जो सब्जेक्ट है यदि आई यू और बहुवचन नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुवचन तो नहीं है ना, द सन, ये तो सिंगुलर है, एक ही है ना, तब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा है और इसमें क्या लगा है एस। तो अब यह भी जानना है कि एस कहाँ लगाते हैं। क्रिया के अंत में एस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन का हो। और एस कहाँ लगेगा और ES कहाँ लगेगा, तो क्रिया के अंत में यदि एस SH CH O X हो तो ES लगाते हैं, और यदि क्रिया के अंत में S SH CH O X नहीं हो तो ES तो S लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें क्रिया के अंत में E है ना, और ये S SH CH O और X नहीं है, इसलिए सिर्फ S लगाएंगे। पर यदि अंत में S हो जाता, कोई दूसरी ऐसी एक्शन वर्ड होती जिसमें अंत में S हो जाता, तब आप वहाँ पर जो है अंत में जो वर्ड के एंडिंग में S हो जाता, यहाँ जैसे E की जगह S हो जाता, तब आप उसमें ES लगा के इसे जो है चेंज करते। इसमें देखेंगे GO गो। अब ये देख रहे हैं ना O, ये जो मेन वर्ब है गो, GO गो, ये एंडिंग वर्ड क्या है इसका O, इसलिए हमने देखा है कि SH CH
ओ यदि हो तो एंडिंग में ई एस लगाते हैं। तो आप इसमें देखिए ई एस लगाया ना, कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो ये इसकी प्रयोग करने की प्रोसेस होती है मेन वर्ब की। कब? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि जो कोई भी सेंटेंस होते हैं उनके 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स होता है धनात्मक वाक्य। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एटसेट्रा, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट एटसेट्रा यदि हैं, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, जो अभी लास्ट स्लाइड में आपको समझा ही दिया है। तो वे वाक्य कहलाते हैं धनात्मक वाक्य या साधारण पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे इसमें लिखा दे प्ले, इसका सिंपल मीनिंग हुआ वे खेलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया और सीधे सीधे खेलना जो मेन वर्ब हो गई वह हो गई, और सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है बट बिना ऑब्जेक्ट के भी तो ये सेंटेंस क्लियर हुआ ना, वे खेलते हैं। तो यह हो गया साधारण धनात्मक वाक्य। यदि इसी को नेगेटिव बनाना है यानी नकारात्मक बनाना, तो कैसे बनता है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद में डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब यूज करके उसमें नॉट यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब लगाई जाती है। जैसे दे प्ले, दे सब्जेक्ट हुआ, प्ले जो है वह हुआ मेन वर्ब। अब दे जो है वो प्लूरल फॉर्म हुआ, वे, तो उसके साथ में डू ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। यदि यहाँ पर राम सिंगुलर होता या ही, शी, इट कोई नाउन सिंगुलर फॉर्म की होती तब डज लगाते। ठीक है, बस इसको हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर फॉर्म होती तो ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज यानी DOES उसकी स्पेलिंग होगी, डज यूज करेंगे। एंड यदि प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट हुआ तब उसके साथ डू यूज करके नॉट लगाते हैं, और फिर मेन वर्ब लगा लिख दी जाती है फर्स्ट फॉर्म में। दे डू नॉट प्ले मतलब वे नहीं खेलते हैं। यदि इसी का प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या वे खेलते हैं, तो बस यही जो मेन वर्ब है इसकी जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है उसे शुरू में लिख दिया जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख के जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य बना, क्या वे खेलते हैं। यदि प्रश्नवाचक और नेगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक भी बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब प्रश्नवाचक के लिए डू, दे एंड उसके बाद में नॉट यूज करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डू दे नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेलते हैं। इस तरीके से किसी भी टेंस के जो 4 और टाइप होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इनके फॉर्मेशन को हमने देखा। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ और लिए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, हमें पहचान पता है सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब मैं यदि कहती हूँ कि वह गाना गाती है, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे? शी। गाती के लिए क्या, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ना, और गाने को क्या बोलते हैं? सिंग, और एंड में क्या आया है? जी, तो एस लगाएंगे क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर है, सी सिंग्स। एंड गाने को क्या बोलेंगे? अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग। सेकंड मैंने बोला तुम स्कूल जाते हो, तुम के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। जाने के लिए क्या हो गया? गो। अब आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ES क्यों नहीं लगाया मैडम, एंडिंग में तो ओ है। पर यहाँ पर देखना ये है कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तो उसको सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे, एस या ES नहीं लगाएंगे। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। फिर मैंने कहा वह प्रतिदिन कोशिश करती है, वह के लिए शी। ट्राइज, ट्राइज सी सिंगुलर है तो एस या ES लगेगा, और ट्राई की स्पेलिंग होती है TRY, है ना, तो Y हटा के IES लगाएंगे। ये हटाने के और भी कुछ नियम है जो हम आपको बताएंगे कि ये क्यों हुआ। जैसे किसी क्रिया के अंत में यदि Y हो तो उसे हटाकर उसमें I लगाकर ES लगाते हैं, लेकिन यदि Y के पहले AEIOU इन 5 में से कोई भी वावल स्वर हो तो Y को ना हटाते हुए S लगाते हैं। पर यहाँ पर
वॉवेल टी आर वाई आखिरी में वाई आता है और उसके पहले आर है जो वॉवेल नहीं है, इसलिए इसको पूरा वाई हटाया और आई एस लगाते हैं। सी ट्राइज एवरी डे मतलब वह प्रतिदिन कोशिश करती है। सी बॉयज अ पेन, वह पेन खरीदती है। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है यहाँ पर एस क्यों लिखा, वह पेन खरीदती है। अब इसमें आप देख रहे हैं वाई, वाई के पहले यू लगाए ना, और यू क्या है, वॉवेल है, तो यदि वाई के पहले वॉवेल हो तब एस लगाते हैं, यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई एस लगाते हैं। वाई हटा के बस इतना सीखना है, यहाँ वाई हटता नहीं है। सी बॉयज अ पेन यदि सिंगुलर है तो। शी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती, ये नेगेटिव हो गया। सी है तो सिंगुलर के कारण डज लगेगा, फिर नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट वर्क हार्ड मतलब वी डू नॉट वर्क हार्ड मतलब हम काम नहीं करते, ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट यदि है क्या तुम पढ़ाते हो, तो क्या के लिए डू, तुम के लिए यू, टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होगी डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंग्स आएगा, एंड डज इसलिए आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब डज लगेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारे टेंस फॉर्मेशन का, ये कंप्लीट होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस में इसमें देखा, अभी इसके जस्ट पहले देखिए हमने ये पॉजिटिव सेंटेंस, सी सिंग्स अ सॉन्ग, यू गो टू स्कूल, सी ट्राइज एवरी डे, सी वॉज अ पेन, इनके फॉर्मेशन तो हमको इजीली समझ में आ गए। और ये चारों टेंस क्या हैं, अफर्मेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन जब इन्हीं में से कोई और दूसरा टेंस हम बना रहे हैं, जैसे नेगेटिव बनाना है, तो हमने सीखा है कि सब्जेक्ट के साथ डज लगा करके या डू लगा करके बाद में नॉट लगा करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और इसमें हमने देखा शी, यदि हमने ये सेंटेंस लिखा है कि वह झूठ नहीं बोलती है, तो सी वह के लिए शी यूज होगा, और ये वर्ड क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब डज लगी और नॉट लगा। और यदि हमने यहाँ पर लिखा है कि वी डू नॉट वर्क हार्ड मतलब हम काम नहीं करते, तो अब वी के साथ, वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है ना, ये नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, प्लूरल फॉर्म में हम एक वचन नहीं है, दो चार लोगों की बात हो रही, तब ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज होगी इसमें वो डू होगी। एंड नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट वॉक मीन्स हम काम, वी डू नॉट वर्क मीन्स हम काम नहीं करते। यदि इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो डू ऑक्सिलरी वर्ब सबसे शुरू में लग के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डू यू टीच मीन्स क्या तुम पढ़ाते हो। क्या वह गाना गाती है, अब वह के लिए एक वचन है तो सी है, सी के कारण ऑक्सिलरी वर्ब डज लगाएंगे। डज शी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सब्जेक्ट, सिंग्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। और मेन जो कोई अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी एक वचन में डज होगी। यहाँ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट में आगे के टेंसेस को जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।